धागों का ये बंधन है, भाई बहन का प्यार, रक्षा का ये वचन, मनाएं ये त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये त्योहार कब है, किस दिन मनाया जाएगा। इसके अलावा इस दिन भद्रा कब होगी, इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन का पंचांग क्या होगा, ये सभी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे और इसे कैसे मनाया जाता है ये भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस साल 2025 में सावन पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से और सावन पूर्णिमा समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 को रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं इस दिन का पंचांग। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो एक शुभ समय होता है वो रहेगा सुबह 4:28 से लेकर सुबह 5:16 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:58। अमृत काल मुहूर्त सुबह 3:40 से लेकर 5:14 तक रहने वाला है। इस दिन 2 शुभ योग भी लग रहे हैं, सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। सौभाग्य योग 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात्रि की 2:15 तक रहने वाला है और सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 2:23 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9:18 से लेकर सुबह 10:55 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम आप ना करें क्योंकि आपको इसका अशुभ परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। 9 अगस्त को भद्रा काल का समय सूर्योदय से पूर्व सुबह 1:54 पर समाप्त हो जाएगा और भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक रहेगा, तो पृथ्वी पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस प्रकार से आप पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं और अपने भाई को निश्चिंत होकर राखी बांध सकते हैं। अगर बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में तो वो रहेगा 9 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 5:34 से दोपहर 1:24 तक। 1:24 के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, तो आपसे अगर संभव हो सके तो इस समय तक आप राखी बांध लें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले कई तैयारियां भी की जाती हैं, जिसमें से पूजा की थाल तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस थाल में आपको किन किन चीजों को अवश्य ही शामिल करना चाहिए? और अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर बहनें सही तरीके से आरती की थाली से सज्जित करके अपने भाई को राखी बांधती हैं तो उनकी आयु में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली की बौछार होती है। तो इस तरह से इस थाली को बिल्कुल सही तरीके से तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो एक थाली को गंगा जल से पवित्र किया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें निम्न सामग्री रखनी चाहिए, जैसे कि राखी, रोली चंदन, अक्षत, इसके अलावा दही, कपूर और दीपक, मिठाई और घी का दीपक। आइए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की पूजा कैसे करें। तो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले सुबह उठकर आप सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। रक्षाबंधन पर बहनें उत्सुकता के साथ सज संवर कर तैयार हो जाएं। आपको बता दें कि इस दिन भाई बहन दोनों को राखी बांधने से पहले व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपने भाई को राखी बांधते समय अपने भाई को पूर्व दिशा में खड़ा करना चाहिए। इसके बाद अपने भाई के सिर पर रुमाल या फिर कपड़ा रख लें। इसके बाद आप अपने भाई को अंगूठे और अनामिका उंगली की मदद से कुमकुम का तिलक लगाएं और तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं। इसके बाद आप अपने भाई के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधें और राखी बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस मंत्र का अर्थ है कि हे रक्षा सूत्र, जिस प्रकार आपने महान शक्तिशाली राजा बलि को बांध कर रखा था, उसी सूत्र में अब आपको मैं बांधती हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना और अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होना।
इस मंगल कामना के साथ राखी बांधने के बाद आप अपने भाई की आरती उतारें और एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। साथ ही भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को भेंट दे सकते हैं। इसके बाद भाई अपने बहन के पैर छुएं और जो पूजा की थाल है उसको मंदिर में जाकर रख दें। आज हम इसी वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहली कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी जी से संबंधित है। रक्षाबंधन के विषय में महाभारत की एक बहुत ही रोचक कहानी मिलती है, जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी के विषय में है। धर्म ग्रंथों में ये निहित है कि श्री कृष्ण पांडवों के गुरु के समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। जब शिशुपाल को लाख बार समझाने के बाद भी वो नहीं रुका, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मार दिया। ऐसा करने से उनकी उंगलियों में भी चोट लग गई और रक्तस्राव होने लगा। जब द्रौपदी ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उसे श्री कृष्ण की चोट पर बांध दिया। कहा जाता है कि उनकी करुणा से भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन का दर्जा दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा मुझ पर ऋण है। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा हेतु अवश्य आऊंगा। तो ये थी कृष्ण और द्रौपदी जी से जुड़ी हुई कथा। आइए अब आपको सुनाते हैं हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी। हुमायूं और रानी कर्णावती की रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस वक्त राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती अपना राज्य संभाल रही थीं, क्योंकि उनके पुत्र उस वक्त आयु में काफी छोटे थे। ऐसे में मौका पाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती को इस बात का अनुमान था कि इस युद्ध में मदद हेतु केवल मुगल ही आखिरी उम्मीद है। उन्होंने यथाशीघ्र मुगल बादशाह हुमायूं को राखी के साथ एक संदेश भेजा। जब हुमायूं को ये संदेश राखी के साथ मिला तो वो अपने सभी काम को दरकिनार करके अपनी बहन समान रानी कर्णावती की सुरक्षा करने के लिए निकल पड़ा। हालांकि उसके चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया और अपनी सम्मान की रक्षा करने के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गईं। हुमायूं को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने रानी के न होने के बावजूद भी बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया और आगे जाकर उसे रानी के पुत्रों को सौंप दिया। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा यम और यमुना जी से भी जुड़ी हुई है। आइए वो कथा भी हम जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे और 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की। एक दिन यमुना बहुत दुखी मन से देवी गंगा के पास गईं और कहने लगीं कि मैं अपने भाई यम से मिलना चाहती हूँ। उनके वचन सुनकर देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे अपनी बहन से जाकर मिलने के लिए कहा। ये जानकर यमुना बहुत खुश हुई और यम के आने पर उन्होंने उनका यथासंभव स्वागत सत्कार किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। अपनी बहन से मिलकर उनका प्रेम पाकर यम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भेंट स्वरूप अमरता प्रदान कर गए। उन्होंने इस बात का वचन भी दिया कि कोई भी भाई अगर अपनी बहन की रक्षा करता है और उसे राखी बंधवाता है तो उस पर स्वयं यम की कृपा होगी और वो अमर रहेगा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही ये परंपरा शुरू हो गई कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने आते हैं और बहनें उनकी लंबी आयु के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र बंधन और उत्सव है जो हमें धर्म से भी जोड़ता है और आपसी रिश्तों में प्रेम को भी बढ़ाता है। हम उम्मीद करते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी इन कहानियों ने आपको इतिहास और पुराणों की छवि भी दिखाई होगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। ऐसी ही और भी कथा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।